हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड ने आज की डेट में कुछ लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किए हैं रिगार्डिंग जेओ पोस्ट कोड 817 और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सबको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो उसके साथ ही जो है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड ने पोस्ट कोड क्लर्क का जो फाइनल रिजल्ट भी घोषित कर दिया है, पोस्ट कोड 887 का। उसके साथ जो है ये दो नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, सेकंड और थर्ड नंबर पे ये 817 के रिगार्डिंग है, और ये जो है स्टैटिकल असिस्टेंट के फाइनल रिजल्ट के रिगार्डिंग पोस्ट कोड 947 इसका नोटिफिकेशन है। फिर फाइनल रिजल्ट रिगार्डिंग पोस्ट कोड माइनिंग इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 553, तो इसका भी रिजल्ट फाइनल रिजल्ट निकाल दिया है। और साथ में जो स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 786 इसका भी निकाल दिया है। और इसके साथ जो है पोस्ट जो है एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग पोस्ट कोड 962 क्लर्क, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है एक नोटिफिकेशन डाली है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आई टी पोस्ट कोड 817 के रिगार्डिंग कौन सा नोटिफिकेशन आया है। तो ये दो नोटिफिकेशन आए 14 सितंबर को। सबसे पहले हम पहले वाला देखते हैं कि कौन सा इसमें नोटिफिकेशन आया है। तो जैसे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो ये आप देख सकते हो आज की डेट में 14/9/2022 को ये जारी किया गया है। पब्लिक नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 36/3/2020 डेटेड 21/9/2020। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। बोले इट इज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट सम ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ द पोस्ट कोड 817 हु हैव अप्लाइड अंडर EWS OBC BPL कैटेगरी सब कैटेगरी हैव सबमिटेड the latest valid EWS OBC BPL certificate during the 50 marks evaluation process and also submitted undertaking declaration to the effect that at the time of the last date of ORA they also belong to the respective category subcategory without submitting any authenticated proof certificate of the same despite submitting the undertaking टू सबमिट द सेम विद इन 7 days। तो इन 4 लाइन में स्टार्टिंग में ये लिखा है कमीशन ने कि जब 817 की DB के दौरान जो है कुछ कैंडिडेट्स ने जो है अपने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया था, तो उन्होंने जो है अपने लेटेस्ट जो है EWS OBC BPL और जो भी इनकी रिजर्व जिस भी कैटेगरी में उन्होंने क्लेम किया था तो उन्होंने वो अपने लेटेस्ट जो है अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए थे। और साथ में उन्होंने ये कहा था कि जब उन्होंने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया था तो उस टाइम भी वो उसी कैटेगरी से थे, और इसका प्रूफ जो उनको 7 दिनों में सबमिट करने का उन्होंने टाइम लिया था। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि हम 7 दिन के अंदर अंदर ये डॉक्यूमेंट जो है प्रोड्यूस करवा देंगे। लेकिन क्या हुआ कि अब कुछ कैंडिडेट जो है अभी भी प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, तो इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है। आगे लिखा है कि कीपिंग इन व्यू द लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंप्लेंट्स अगेंस्ट दीज undertaking commissions has decided to provide 7 day time to such candidate to submit their authentic proof certificate regarding their claim to be candidate belonging to EWS OBC BPL category subcategories at the time of last ORA date, that is 14/11/2020 in person or through registered post, otherwise their category claim against EWS OBC BPL category subcategory in term of advertisement नंबर 36/03/2020 डेटेड 21/9/2020 अंडर द पोस्ट कोड 817 विल नॉट बी एंटरटेन बाय द कमीशन। तो कमीशन ने अब क्या किया है कि अब 7 दिन का और आपको टाइम दिया गया है, और कमीशन ने कहा है कि हम आपको 7 दिन का टाइम दे रहे हैं। जिन भी कैंडिडेट ने जो है अपनी कैटेगरी क्लेम की थी और उनके पास पुराना सर्टिफिकेट नहीं था, तो उनको 7 दिन का टाइम और दिया गया है कि यानी 7 दिन के अंदर अंदर जो है अपना वो सर्टिफिकेट वहाँ पे पर्सनली या थ्रू रजिस्टर पोस्ट जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड हमीरपुर में दे सकते हैं। तो बहुत से कैंडिडेट काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि सर हमारे पास पुराना सर्टिफिकेट नहीं है जो हमने अप्लाई किया था। देखिए, अगर किसी का नहीं बनता है तो इसका प्रोसेस मैं आपको बता दूं कि आपने क्या जाना है, आपने अपने पटवारी के पास जाना है। पटवारी से आपने लिखवा लेना है कि मैंने ड्यूरिंग आपने जैसे ये लास्ट डेट थी ना, इस डेट के 21/9/2020 को जो एडवर्टाइजमेंट आया था, तो इसकी जो लास्ट डेट के अकॉर्डिंग कि जब इस पीरियड ऑफ टाइम में मैं OBC में था या फिर मैं EWS में था या मैं BPL कैटेगरी में था, और आपने वो लिखवा के पटवारी से ले जाना है, और आपने फिर वो तहसील ऑफिस में जाना है, और तहसील ऑफिस में वो आपको एक जो है एक्नॉलेजमेंट बना के दे देंगे, सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, और उसमें आपके तहसीलदार की स्टैंप लग जाएगी, उसमें तहसीलदार अपने साइन कर देगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। इसका कोई इशू नहीं है कि आपका जो पुराने वाला नहीं बनेगा। बस आपने जो है तहसील ऑफिस से और पटवारी से लिखवा के ले आना है कि जब
2020 में जो है मैं ओबीसी कैटेगरी में था। आप अपना जन्म रीज़न बता देना पटवारी को और तहसीलदार जी को भी बता देना कि ऐसे ऐसे मुझे ये सर्टिफिकेट की नीड है, तो आपको बन जाएगा। बहुत से कैंडिडेट मेरे ऐसे नोन हैं जिन्होंने अपना पुराना सर्टिफिकेट जो है ऐसे सबमिट करवाया है, तो उनका जो है एंटरटेन कर लिया गया है। लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो है अपना सबमिट नहीं करवा पाए हैं या किसी वजह से वो नहीं बनवा पाए हैं, तो या फिर किसी को प्रोसेस ही नहीं पता है कि हमें सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि आपने अपने पटवारी के पास जाना है और वहाँ से पटवारी से लिखवाना है कि मैं जब 2020 मतलब जो है 21/9/2020 के इस टाइम पीरियड के बीच में जो था मैं ओबीसी कैटेगरी में था या बीपीएल में था या ईडब्ल्यूएस में था। और एक साथ में आप चाहे तो आप एप्लीकेशन भी लगा सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप अपने से पटवारी से लिखवा लेना है। और वहाँ पे जो आपको जो है तहसील ऑफिस में आपने अपने जाना है और वहाँ से जो है तहसीलदार से ऑफिस से आपको जो सर्टिफिकेट बना के दे देंगे कि आप इस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम में जो आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में थे, ओबीसी बीपीएल जिस भी कैटेगरी में थे, तो आपका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। फिर आपने जो है इस डॉक्यूमेंट को हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जाके सबमिट कर देना है। तो 7 दिन का आपको टाइम दिया गया है, आज 14 दिन है, यानी कि आपके पास जो है 21 तारीख तक आपको टाइम है, 21/9। तो 21/9 से पहले आपको ये सबमिट करना है, तो करना है। इसके साथ एक और नोटिफिकेशन आई है इसी के रिगार्डिंग, जो पोस्ट कोड 817 के रिगार्डिंग ही, तो ये भी है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, इट इज़ द इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द कंसर्न दैट द ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव इन द पोस्ट कोड 727 JOIT विच वर एडवर्टाइजमेंट वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 34/2/2018 ड्यू टू विड्रॉल हैव बीन मर्ज इनटू द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट कोड JOIT पोस्ट कोड 817। तो जब पोस्ट कोड 727 की जो एडवर्टाइजमेंट निकली थी, फिर इसको विड्रॉल कर दिया था, फिर इसको 817 में मर्ज कर दिया गया था। एंड इट वाज नोटिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट कोड 817 दैट द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर पोस्ट कोड 727 आर फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट नीड नॉट टू अप्लाई अगेन। और साथ में उन्होंने कहा था वहाँ पे कि आपको जो है जिन्होंने पोस्ट कोड 727 के लिए अप्लाई किया है उनको 817 के लिए दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। During the selection process, number of representation were received from the candidate to change their category from general UR to general EWS। ठीक है, तो on the premise that during the advertisement of the post code JOIT 727 there was no provision for the EWS। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत से जो कैंडिडेट थे EWS के, उन्होंने एक क्वेरी करी थी कि हम जो है EWS कैटेगरी में आते हैं, जनरल EWS में, तो हमें EWS कैटेगरी में शिफ्ट किया जाए। तो क्योंकि जब पोस्ट कोड 727 निकली थी उस टाइम EWS का कोटा नहीं था, लेकिन जब 817 निकली तो उस टाइम पे EWS था। ठीक है, तो उस टाइम पे कमीशन ने क्या किया था, कीपिंग इन व्यू ऑफ जेन्युइन रिक्वेस्ट ऑफ द कैंडिडेट कमीशन हैड एक्सेप्टेड सच रिक्वेस्ट सबमिटेड टू फुलफिल 2 कंडीशन। ठीक है, तो उस टाइम पे जो कमीशन ने जो है इनकी रिक्वेस्ट को माना था और 2 कंडीशनें बताई थी कि फर्स्टली दे शुड हैव EWS सर्टिफिकेट इशू प्रायर टू द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि 14/11/2020, यानी कि 14/11/2020 से पहले उनके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड सेकेंडली सच रिक्वेस्ट रिसीव इन द कमीशन ऑफिस प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द रिटन टेस्ट। और साथ में उन्होंने कमीशन ने कहा था कि ये जो है रिटन टेस्ट से पहले आपने जो है ये अपना सबमिट वहाँ पे करवाने हैं। ठीक है, तो तब आपको जो है EWS कैटेगरी में क्लेम किया जाएगा। तो ये 2 कंडीशनें थी कि आपका जो है EWS सर्टिफिकेट 14/11/2020 से होना चाहिए था, और ये जो सर्टिफिकेट आपने जो है आपने रिटन टेस्ट होने से पहले आपने वहाँ पे सबमिट करना था। लेकिन क्या हुआ कि जब डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे बात आई, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व बाय द कमीशन दैट नंबर ऑफ सच टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर कंटिन्यूसली रिसीविंग in the commission office after declaration of result of the written test and typing test and even after the conclusion of the 15 marks evaluation process। ठीक है, तो कमीशन ने देखा कि जब आफ्टर जो है रिटन टेस्ट होने के बाद, टाइपिंग टेस्ट होने के बाद, और इवन जो जब 15 मार्क्स की डीवी हो रही थी, तो उस टाइम भी बहुत से कैंडिडेट ने जो अपनी EWS की जो कैटेगरी जो है क्लेम करनी चाहिए कि हम जो है EWS में आते हैं। सच फिर आगे कमीशन बोलता है कि सच रिप्रेजेंटेशन एट दिस बिलेटेड स्टेट मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन। तो कमीशन ने साफ साफ कह दिया कि ये जो लेट आपकी जो रिप्रेजेंटेशन आई है, इनको हम जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कीपिंग इन व्यू द नोट इन द एडवर्टाइजमेंट, तो दैट ओनली सच कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई अगेन हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट कोड 817। तो उसमें जो है पोस्ट कोड 817 में लिखा था कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं 817 को, उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बेस के ऊपर जो है हम जो है आपके जो है इस रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कमीशन ने कहा था कि आपको जो है रिटन एग्जाम से पहले आपको EWS सर्टिफिकेट अपना सबमिट करवाना था, क्योंकि आपको कैटेगरी वाइज ही फिर आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है और कैटेगरी वाइज ही आपकी फिर रिजल्ट बनता है। एंड देयर वाज नो एनी सच वार टू अप्लाई अगेन इफ द कैटेगरी स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट हैव अल्टर और चेंज बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, 817 रिगार्डिंग EWS रिजर्वेशन हैज़ बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑन 11/6/2019। तो साथ में कमीशन ने ये भी कह दिया कि ऐसी कोई भी जो है
कोई बार नहीं थी या किसी तरह का कोई रुकावट नहीं थी कि आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर किसी का अगर और EWS कैटेगरी में अप्लाई करना था तो आप जो है दोबारा भी अप्लाई कर सकते थे। तो इसलिए अब कमीशन ने साफ साफ मना कर दिया है कि जो भी कैंडिडेट EWS कैटेगरी से जो रिलेट करते थे और जिन्होंने अपना क्लेम करना चाहता आफ्टर एग्ज़ाम, तो उनको जो है EWS में कंसीडर नहीं किया जाएगा, उनको जनरल में ही कंसीडर किया जाएगा। अगर अपने रिटन एग्ज़ाम होने से पहले अगर आपने कमीशन में अपना जो है EWS सर्टिफिकेट सबमिट किया होगा, तब आपको जो है EWS में कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज़ आपको नहीं किया जाएगा। सेकंड थिंग, दूसरी, जो आपके OBC, BPL और EWS के सर्टिफिकेट जो भी थे, जिन्होंने कहा था कि हमारे पास पुराने सर्टिफिकेट हैं, तो अगर आपने सबमिट करवा दिया है तो ठीक है, अगर आप नहीं करवाते तो आपको जो है रिजर्व कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा और आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। तो आपके पास 7 दिन का टाइम है, आप जो है अपने डॉक्यूमेंट जो है हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड में सबमिट करवा सकते हैं। और प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि आपको अपना पुराना सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। आपने अपने पटवारी के पास जाना है और उससे लिखवा लेना है कि मैं जब लास्ट डेट जो क्लोजिंग डेट थी उस डेट से पहले मैं जो था अपनी कंसर्न ये OBC SC जो भी आपकी कैटेगरी है, BPL उसमें कैटेगरी में था। और फिर आपको उस जो पटवारी लिख के देगा उसको आपने लेके तहसील ऑफिस में जाना है और वहाँ पे आपने तहसीलदार से ये सर्टिफिकेट बना लेना है। इसके साथ अगर दूसरी बात करें तो जो पोस्ट कोड 887 का है, इसका क्लर्क का जो है फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो काफ़ी कैंडिडेट इसके रिगार्डिंग में पूछ रहे थे कि पोस्ट कोड 887 का जो है फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो पोस्ट कोड 887 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। आप देख सकते हैं कि 18 कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं। अगर आप कट ऑफ देखें तो काफ़ी हाई कट ऑफ गई है। कैंडिडेट्स के मार्क्स मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं सबके मार्क्स जो 70 के आसपास है, तो इसमें कट ऑफ काफ़ी हाई गई है क्लर्क के एग्ज़ाम में। अगर हम बात करें कि माइनिंग इंस्पेक्टर, तो माइनिंग इंस्पेक्टर का रिजल्ट भी आ चुका है। तो माइनिंग रिजल्ट का तो ये भी आप चेक कर सकते हो। माइनिंग गार्ड के जो है 4 पोस्टें थी, तो इनका रिजल्ट भी आ चुका है। और ये आप देख सकते हो कैंडिडेट जो है कितने मार्क्स पे सिलेक्ट हुए हैं, अगर किसी ने दिए तो चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है आपका स्टेनो का भी आ चुका है फाइनल रिजल्ट और स्टैटिकल असिस्टेंट, ठीक है, पोस्ट कोड 953, तो इसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो आप ये भी चेक कर सकते हो। और साथ में जो है एक नोटिफिकेशन था जो पोस्ट कोड 962 यानी कि सेक्रेटरी क्लर्क है, तो इसके रिगार्डिंग पिछले कल जो है नोटिफिकेशन जारी की गई थी। तो ये उन्होंने जो है कुछ जो है सेंटर चेंज किए थे, ये कुल्लू में और सुंदरनगर में। तो आप ये भी देख सकते हो कि ये जो रोल नंबर है और साथ में जो है कैंडिडेट्स के जो है चेंज किए हुए हैं सेंटर। तो आप देख सकते हो कि जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी जो है वाइस कुल्लू, ठीक है, तो कुल्लू से अब जो है इनका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुल्लू में कर दिया गया है। फिर बाकी ये जो रोल नंबर है इनका जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल सुंदरनगर है, इनका जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल मंडी में कर दिया गया है। तो आप ये भी देख सकते हो अगर आपका रोल नंबर इस कैटेगरी में आता है जो मंडी में से बिलोंग करते हैं, तो वो भी अपना चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ लेटेस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस महीने जो है पोस्ट कोड JOIT पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि कमीशन अभी आपको 7 दिन का टाइम दिया है। तो 7 दिन के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, यानी कि आपको 21 तक का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद फिर से आपका जो है स्क्रूटनी की जाएगी, किसके डॉक्यूमेंट आते हैं किसके नहीं आते हैं। तो आप मान के चलिए कि सितंबर में रिज़ल्ट नहीं आने वाला है, ये रिज़ल्ट जो है अक्टूबर मंथ में ही आएगा। और अभी जो है रिज़ल्ट बनने में टाइम लगेगा, आप डिपार्टमेंट अलॉट होंगे, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आचार संहिता लग जाए। आचार संहिता का आजकल इससे कोई लेना देना नहीं होता। आचार संहिता में क्या होता है कि नई एडवर्टाइजमेंट आप जो है जारी नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस है तो आप उसको कंटिन्यू करवा सकते हैं। तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, आपकी हो सकता है ज्वाइनिंग भी हो जाए, या हो सकता है ज्वाइनिंग ना हो, बट आपका रिजल्ट तो आ ही सकता है, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। हो सकता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका ये रिज़ल्ट आ जाए, उसके बाद आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो इसके साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।